आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वर्गवास और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है जबकि तीन बिंदु लगाते हुए सच्चाई शब्द के साथ एक प्रश्न चिन्ह लगाया। ये सभी शब्द अपने आप में अपना क्रम का एक अर्थ समझाते हैं। और दूसरी विशेष बात, ये जो हमने स्वर्गवास शब्द में देखिए दो अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया। पूरे शब्द को हमने देखिए कोई सफेद रंग से नहीं दर्शाया, काले रंग से नहीं दर्शाया या रंगीन रंग से नहीं दर्शाया। स्वर्ग शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है और वास शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग जब भी हम कहीं दर्शाते हैं तो उसका अभिप्राय देखिए किसी चिंतन से है, कोई सच्चाई से है, प्रकाश से है, यानी एक वास्तविकता से है। इन सभी स्थितियों पर हम बार बार थोड़ा इसलिए भी चिंतन करते रहते हैं ताकि आपको में अपने मिले हुए जीवन की यथार्थ स्थिति समझ में आ जाए। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल और केवल मनुष्य जीवन से ही है। क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि भी कहा गया और साधना योनि का एक अवसर से जोड़ा गया। इन सभी स्थितियों को मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं देता। क्योंकि महत्व इसलिए नहीं देता क्योंकि उसका रजोगुणी विषय भोगों में ही अधिक रुचि बनी रहने के कारण उसका सतोगुण की स्थितियों से प्रत्यक्ष कोई संबंध बंध नहीं पाता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। शास्त्र भी बार बार कहते हैं कि सत्संग करो। सत्संग नहीं करने की स्थिति में अक्सर एक साधारण मनुष्य में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। अक्सर हम कहते हैं ना इसमें इंसानियत समाप्त हो गई है। ये सभी स्थितियां आपके बड़े व्यवहार में अक्सर बोली जाती हैं, लेकिन इन बोले गए शब्दों पर भी हम कोई विशेष महत्व नहीं देते। महत्व नहीं देने का अभिप्राय इन बोले गए शब्दों पर हम कोई चिंतन नहीं करते। इसलिए तो आज हमने देखिए स्वर्गवास शब्द को एक बहुत ही अधिक इस दो रंगों से कुछ महत्व देते हुए इस पर थोड़ा चिंतन करने जा रहे हैं। क्योंकि स्वर्गवास शब्द एक प्रचलित शब्द है जो संसार में किसी भी व्यक्ति विशेष के मरने पे अक्सर बोला जाता है और बहुत ही अनादिकाल से इस शब्द का उच्चारण होता आया है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस स्वर्गवास शब्द को ही देखिए, स्वर्ग शब्द को हमने एक रंगीन रंग से, क्योंकि स्वर्ग का अभिप्राय क्या है कि विशेष प्रकार के सुखों से लिया जाता है। अक्सर देखिए नरक शब्द को संसार में कम बोला जाता है क्योंकि नरक की स्थितियां मात्र एक शब्दावली में ही पढ़ने में सुनने में आती हैं। क्योंकि नरक का अभिप्राय एक विपरीत स्थितियों से है, प्रतिकूल परिस्थितियों से है, बहुत ही एक दुखद स्थितियों से लिया जाता है। इसलिए कोई भी मनुष्य या आप और हम कभी भी देखिए दुख नहीं चाहते। दुख चाहना किसी भी मनुष्य का ही नहीं, किसी भी जीव का स्वभाव ही नहीं है। क्योंकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हम सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं और परम सुख का दूसरा नाम देखिए सुख नहीं है। परम सुख का दूसरा नाम आनंद से लिया जाता है और आनंद इस भौतिक माया में एक सच्चाई रूप में तो है ही नहीं। क्योंकि माया तो जड़ है। जड़ का अभिप्राय प्रकृति के ये जो तीन गुण जो आपको में गतिशील नजर आते हैं, क्रियाशील नजर आते हैं, ये वास्तव में जड़ हैं, भले ही नित्य हैं। और जड़ यंत्र में कभी भी कोई क्रिया नहीं होती, उसमें क्रिया लाई जाती है। और ये क्रिया लाई किससे जाती है? किसी आत्मा से नहीं। आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही निश्चित है और ये बहुत ही अनु है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप भले ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी साथ में एक शब्द जोड़ा जाता है कि ये अल्पज्ञ है, यानी कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं रखते। और परमात्मा के लिए तो देखिए बहुत एक विशेष स्थिति आनंद स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया, यानी कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप पूर्ण सत्ता है। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। परमात्मा की सत्ता को सर्वव्यापी शब्द से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि अक्सर हम अपनी चर्चाओं में निर्गुण निराकार रूप से जोड़ते हैं। परमात्मा के सगुण साकार रूप को हम आध्यात्मिक लोक से जोड़ते हैं। परमात्मा की जो एक आपका हमारे अंतर्यामी रूप में
कि परमात्मा आत्मा में भी है, आत्मा के बाहर एक सखा रूप में, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं इस स्थिति पर विशेष प्रकाश डाला है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। उसी ज्ञान पूर्वक स्थितियों को ही समझाने के लिए हमने आज स्वर्गवास शब्द के दो टुकड़े कर दिए हैं। यानी कि स्वर्ग का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों से लिया जाता है, और वास का अभिप्राय देखिए किसी के रहने की एक स्थिति से है। कहते हैं ना, आपका एक निवास स्थान कौन सा है, और वास से ही वासी शब्द है। जैसे हम कहते हैं ना, भारतवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां आपको में विशेष स्तर पर समझनी होती है, और अक्सर इसी दृष्टिकोण से किसी भी मरने के उपरांत ये दो शब्द या एक शब्द जो कि स्वर्गवास है, अक्सर हम बोलते हैं और बोलते आए हैं। लेकिन आज की वीडियो में ये स्वर्गवास शब्द के बाद हमने जबकि शब्द लगाया है, फिर तीन बिंदु लगाए हैं, और एक सच्चाई शब्द लगाते हुए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये सभी शब्द अपने आप में ही एक विशेष आपको में रहस्यमय स्थितियों से बोध करवाते हैं। क्योंकि मनुष्य से नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की दंडमयी जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं, निकृष्ट जोनियां हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य अपने व्यवहार में जानता हुआ भी इन सभी स्थितियों से अनभिज्ञ रहता है। यानी कि इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। इसलिए तो हमने देखी इन सभी स्थितियों पर बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से शब्दों द्वारा, रंगों द्वारा, चिन्हों द्वारा कुछ विशेष प्रकाश डालने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सभी भाई बहन सच्चाई से जुड़े। क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। इस बात से तो देखिए शास्त्र भी इनकार नहीं करते। ये स्थितियां बार बार आपके हमारे जीवन में कही जाती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों की स्थितियों पर कोई विशेष चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं कि मनुष्य योनि पाने की एक पात्रता है, और वो पात्रता देखिए कर्मों के आधार पे है। कर्मों का अभिप्राय देखिए कार्य शरीर की स्थितियों से है। क्योंकि हम और आप प्रतिदिन स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे क्रियाएं कर्म करते हैं, उसका एक कर्माशय बनता है, उससे संबंधित ही संस्कार बनते हैं। अब स्थूल शरीर के स्तर पर यदि हम पाप कर्म करते हैं, जो कि शास्त्र बार बार आपको मना करते हैं मत करो, यदि मनुष्य उन मना करने के बावजूद भी उन कर्मों को करता है, तो फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। और अक्सर ये पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही गुणात्मक रूप में आपका हमारा बढ़ता जाता है। अक्सर इस कर्माशय के ऊपर हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अब तक तकरीबन 300-400 वीडियो तो हम बना ही चुके हैं। लेकिन फिर भी स्थितियां देखिए कहीं ना कहीं बार बार हमें आपको कुछ एक बातें करती हैं कि इन स्थितियों पर जितना अधिक प्रकाश हम डालेंगे, उतना अधिक आपके हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावनाएं पनपती हैं। यानी कि आपका हमारे कर्मों में सुधार आना ही आपके हमारे जीवन की एक उन्नति है। अन्यथा मनुष्य विषय भोगों में लोलुपता जगाता हुआ इन विषय भोगों की गलियों में कब कितने गहरे तल पर उतरने लगता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कानूनों का भी उल्लंघन करता है। यहाँ की कानून व्यवस्था में भी वो अपने सुख को अधिक महत्व देता हुआ पाप कर्म कर जाता है, जिसके फलस्वरूप देखिए भारत में नहीं, विदेशों में भी, भारत को तो फिर भी देखिए एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है, फिर भी यहाँ देखिए अलग अलग शहरों में कहीं ना कहीं कुछ देखिए जेल बनी हुई है। अब जेल में तो देखिए कोई अच्छे लोगों को तो रखा नहीं जाता। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम कोई अपराध करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपको हमें सजा रूप में इन जेलों में बंद कर दिया जाता है। और वो जेल की स्थितियां देखिए कोई अच्छी नहीं मानी जाती। यानी कि वो कोई विशेष सुखों से अलंकृत नहीं। हालांकि स्वर्ग और नरक की स्थितियां देखिए कर्मों के आधार पे ही मिलती है। ना स्वर्ग स्थायी है, ना नरक स्थायी है। क्योंकि कर्म भोगने के बाद वो क्षीण हो जाता है, और कर्म जैसे जैसे कमजोर होते हुए वो भोग लिया जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर एक सामान्य परिस्थितियां आती हैं। तभी तो नीचे की जीवनों से क्रमशः जैसे जैसे जीव दुख भोगता जाता है, तो फिर वो
क्रमशः उसका विकास होता जाता है। ये प्रकृति अपने आप ही ये सभी सहज स्थितियां उत्पन्न करवाती है। अब ऐसा शास्त्रों से हमें पढ़ने से संकेत मिलता है कि सबसे नीचे की जोनियां देखिए, ये वनस्पति जोनि, ये चल फिर भी नहीं सकती, जो 20 लाख तरह की बताई गई है। अब 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, ये क्रमशः विकास हो रहा है। फिर 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। इसलिए तो ये 80 लाख प्रकार का आंकड़ा, ये देखिए नीचे की जोनियों का है। इन नीचे की जोनियों का बहुत बड़ा एक अनुपात है, जबकि मनुष्य तो देखिए पूरे संसार में, भारत में ही नहीं, चाइना में, पाकिस्तान में, अमेरिका, सब 230-35 जितने भी देश हैं, इन सभी देशों के मनुष्यों की संख्या यदि जोड़ी जाए तो मेरे एक ज्ञान के अनुसार ये तकरीबन 950 करोड़ के आसपास है। जबकि इससे अधिक जीव देखिए एक पार्क में भी हो सकता है, आपको हमें ऐसा बोध हो। तो फिर ऐसी स्थितियों का ये जो भयानक अनुपात है मनुष्य और शेष अन्य जीवों का, ये आपको मैं कहीं भी चिंतन करने पर एक विवश करता है। यानी कि हम जो एक सामान्य परिस्थितियों में एक शुभ संकेत, शुभ भाव रखते हुए किसी भी मरने के उपरांत जो अच्छे शब्द कह देते हैं कि अमुक अमुक का स्वर्गवास हो गया, लेकिन सच्चाई तो देखिए ये आपके हमारे समक्ष, आपको हमें बार बार सोचने को विवश करती है। इसलिए तो हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इस पर हम चिंतन करें, यानी कि इस एक आश्चर्यजनक अनुपात पे आप पर हमें चिंतन करना चाहिए। आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कर्मों में सावधानी पूर्वक बुराई से बचना होगा। और ये बुराई से बचने के लिए इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, ये संसारी विषय भोगों को एक मर्यादा में रखो। बार बार कहा जाता है रजोगुण के प्रति आप उदासीन रहो। और आज मनुष्य देखिए रजोगुण के प्रति ही उत्साहित रहता है, उदासीन नहीं रहता। इन विषय भोगों को 24/7 भोगना चाहता है, और इसी भोगने के साथ साथ वो अपना रजोगुण गहरे तल पर बढ़ाता जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका सत्वगुण के प्रति बेरुखी होने लगती है। सत्वगुण के प्रति उसका कोई उत्साह होता नहीं है, क्योंकि ये राशि विषय भोग आपको में प्रमाद में ले आते हैं। अब प्रमाद में ये सात्विक स्थितियां, ज्ञान की बातें सुनना कोई अच्छा नहीं लगता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण प्रधान होते होते कब वो मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। और ये बढ़ा हुआ कर्माशय ही फिर आपके हमारे कार्य शरीर में कर्माशय की स्थितियां बिगाड़ देता है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो मिलते ही तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की रहती है। और यदि ये स्थिति कमजोर हो जाती है, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, तो फिर निश्चित रूप से आप और हम मनुष्य जोनि पाने की पात्रता खो देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। और इस विचार करने की स्थितियां देखिए सत्संग में बनती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बनती है। तो ऐसी सभी ज्ञानपूर्वक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी, ताकि हम अपने कर्मों में बिगाड़ आने से रोकें, विषय भोगों की गलियों में गिरने से अपने आप को रोकें। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम की स्थिति को समझाते हुए आपको भी ज्ञान उपदेश दिया कि हम अपने 5 भोग्य विषयों को अमर्यादित मत होने दें, इनको आवारागर्दी करने से रोकें। और ये आवारागर्दी करने से रोकने के लिए सत्संग करना ही अनिवार्य स्थिति है, यानी कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना अनिवार्य है। और सत्वगुण बढ़ता है सत्संग करने से, श्रद्धा पूर्वक ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, गुरु के प्रवचनों को सुनने से, ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करती है। परमात्मा के सम्मुख होने का अभिप्राय आपको हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, और जितने जितने अनुपात में आपके हमारी परमात्मा की सम्मुखता बढ़ती है, तो उतने उतने अनुपात में आपको में आनंद की झलकें मिलती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इसलिए मेरे मन में आज आया ये स्वर्गवास की स्थितियों पर थोड़ा एक विशेष प्रकाश डालते हुए इस स्थिति को यथार्थ रूप से समझाया जाए, ताकि हम सभी भाई बहन यथार्थ स्थिति से, सच्चाई से जुड़ें, और अपने अपने स्वयं की स्थितियों को, कर्माशय की स्थितियों को, संस्कारों की स्थितियों पर
यथासंभव सुधार लाए। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारी जीवन में भी बने, ताकि हम सभी बुराइयों से बचें। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, इनमें गिरने से बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि एक साधारण मनुष्य कभी यथार्थ की स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता, तो कभी कभी अज्ञानतावश मनुष्य इन सभी यथार्थ स्थितियों पर कुछ बुरा भी मान जाता है, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में यथार्थ स्थितियों को समझना होगा, ताकि हम सभी भाई बहन बुराई से बचे। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों के प्रश्नों का, सुझावों का और सभी आपत्तियों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।